बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको जरदारी की तरफ से पूरी दुनिया को गलत साबित करने पर, नवाज शरीफ की हालत पर, तौबा 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 तौबा, डीएनए में जमहूरियत नहीं है। अपनी जिंदगी के इस हिस्से में ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी पूरी सियासत को एक दरिया को कूजे में बंद कर दिया। और आसफा जरदारी के साथ क्या बात की, इस पर मजाक बनने पर मजेदार और मजाहिया तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर एक मजबूर बाप की हालत देखें। नारों के दौरान बेरौनक चेहरा और आंखों में अजीबो गरीब वहशत थी। नंबर 804 इस पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को भी वहां जाकर मारा कि मौसूफ अपना आप ही देखने के काबिल नहीं रहे। इतनी जिल्लत, तौबा 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 तौबा। सहाफी सैरिशमान ने ट्वीट किया, उम्र के आखिरी जीने पर खड़े दो मुस्तरद शुदा बुजुर्गों ने अपनी प्लास्टिक और ओलंपिक औलाद को तखत दिलवाने की हवस में इस मुल्क के नौजवानों के यकीन, हौसले और इंसाफ की उम्मीद का जनाजा निकाल दिया। मलिहा हाशमी ने एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, जनाब नवाज शरीफ को जिस तारीखी जिल्लत का सामना करना पड़ा, इसकी बुनियादी वजह यह है। कह सकते हैं सहाफी का कोई काम नहीं कि मैंने ना सहाफी क्या करे, सहाफी मुंह में चुसरी लेके बैठा रहे। ये नहीं पता कि आप सहाफत की कैसे तारीफ करते हैं, आपकी डेफिनेशन क्या है। मेरी सहाफत की तारीफ ये है कि कानून से हटके, ज़ाब्ते से हटके जो बात होगी, जो खबर हो, जो वाकया होगा वो खबर है। आपने 182 के फॉर्म देखे। आप अपना लैपटॉप खोलें, मलिक साहब एक सेकंड, आप अपना लैपटॉप खोलें और उस पे जनाब नवाज शरीफ का हल्का खोल के देख लें कि उसमें फॉर्म 45 कौन से हैं, कितने जो फॉर्म हैं यास्मीन राशिद के, वहां पे 400 वोट है यास्मीन राशिद के, 300 नवाज शरीफ साहब के हैं, तो 3 के साथ 1 लगा के 1300 कर दिया। स्क्रीन पर देखें इस फुटेज में नवाज शरीफ ने क्या बात की है। इस पर मजेदार तबसरों से पहले जान लेके पनामा लीक्स में नाम आने पर नवाज शरीफ ने अदालत में अपना पूरा जोर यह साबित करने पर लगा दिया था, जायदादों में मेरा हिस्सा 1 रुपए का भी नहीं है। अदालत जिस पैसे की रसीदें मांग रही है वो तो मेरे बेटे बेटियों के नाम है, उन्हीं से पूछें। मुझे करोड़ों रुपए तो इसलिए भेजते थे कि मैं मेरे बेटों की नौकरी करता था, मुझे सिर्फ तनख्वाह लेने पर निकाल दिया गया। बेटे से तनख्वाह लेता है कोई? अगर ले भी लेता तो क्या हर्ज था? नहीं तो नहीं लिया, आपको क्या है? ये कह रहे हैं कि बच्चे से तनख्वाह जो मैंने ली नहीं, और अब पता चला कि तनख्वाह भी ले ली है। क्या वो जो अदालत में डॉक्यूमेंट है वो जेल है? छोड़ें तनख्वाह लेने की या ना लेने की। मुझे क्यों निकाला? क्यों निकाला मुझे? नवाज शरीफ ने ये बात अदालत को मुख्तलिफ तरीकों से समझाने की कोशिश की कि करप्शन का मशकूक पैसा मेरे नाम पर नहीं है। करप्शन या नाजायज जराए से दौलत जमा करने वाले ना तो अपने नाम पे कंपनियां रखते हैं, ना ही अपने असासे अपने नाम पर रखते हैं। लेकिन जरदारी ने साबित कर दिया कि वो जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह है। इसमें कोई शक नहीं कि मुस्तकबिल में जरदारी पर किताबें लिखी जाएंगी, क्योंकि पूरी तारीख में ये वाहिद बंदा है जिसने पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया कि महफूज करप्शन बीवी बच्चों और रिश्तेदारों के नाम पर की जाती है। इसने पैसा खुद बनाया और औलाद को खर्च करने के लिए तनख्वाहें दी और फिर मुशर्रफ दौर में वोट डालकर एनआरओ लेकर पिछले 10 साल की करप्शन माफ करवा ली। इसके बाद अगले 10 साल मक्खन में फिर डुबकियां लगाईं, जो रजीम चेंज के बाद दोबारा फिर वोट डालकर माफ करवा ली। और अब चूंकि बूढ़े हो चुके हैं इसलिए वोट डालकर मक्खन में डुबकियां लगाने का इजाजतनामा ताहयात के लिए हासिल कर लिया। याद रखें, जब बंदे की उम्र 60 साल हो जाए तो नादरा वाले भी बाकी बचने वाली जिंदगी को मद्देनजर रखकर शिनाख्ती कार्ड ताहयात के लिए ही बना कर देते हैं। मरियम के चाचे शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी और बिलावल की सोच में कोई फर्क नहीं है। इस पर कामरान खान ने लिखा, इमरान खान ने ये 20 साल पहले ही बता दिया था कि ये दोनों पार्टियां एक हैं, मगर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। आज खुद तस्लीम कर लिया। इस फुटेज में नवाज शरीफ ने क्या बात की है। इस पर अमजद खान ने लिखा, मैंने आपकी अम्मी की तस्वीरें हेलीकॉप्टर से फिंकवाई थी। नवाज शरीफ। एक सोशल मीडिया सार्फ के मुताबिक नवाज शरीफ ने ये कहा कि आपके अब्बू का पेट फाड़कर करप्शन का पैसा निकलवाना था। ये तो भला हो इमरान खान का, आज उसकी वजह से हम साथ साथ हैं। वकील अहमद ने लिखा, जो लोग इस जमीनी बोझ की तस्वीर देखकर इस जंगली भैंसे पर वारी वारी जा रहे हैं, उन्हें याद रहे कि इसने डॉक्टर यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार कर इस 70 साल कैंसर की मरीजा को जेल में डलवा दिया है। इमरान रियाज खान ने कहा, तस्वीर बहुत अच्छी है, मगर सोचिए ये दोनों हकदारों का हक मारकर जबर से जबरदस्ती इस ऐवान में पहुंचे हैं। अपनी जिंदगी के इस हिस्से में ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी पूरी सियासत को एक दरिया को कूजे में बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके डीएनए के अंदर ही जमहूरियत नहीं थी। ये तो वो नौसरबाजी कर रहे थे, 2 नंबरी और फ्रॉड कर रहे थे, रंगबाजी कर रहे थे, पूरी दुनिया को बता के मैं जमहूरी हूं या मेरा लीडर जमहूरी है। शाहिद खटक ने ट्वीट किया, काश इस बेटी को पता होता कि इसकी माँ के साथ क्या कुछ नहीं किया गया। पीली टैक्सी, जहाज से बेहुदा तस्वीरें गिराने वाला, बीबी को यहूदी लॉबी कहने वाला, आज सियासत का 12वां खिलाड़ी है।
इस पर मोहम्मद आरिफ ने लिखा, भाई इक्तदार और वो भी मुफ्त का इक्तदार बहुत बुरी चीज है। यूनुस तनोली ने कहा, गैरत इक्तदार के सामने घास चरने चली जाती है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने ट्वीट किया, ये तो वो लोग हैं कि जब तक कुछ मिलता रहेगा ये कहेंगे कि अंकल मेरी भी तस्वीरें फेंक दें, कोई हर्ज नहीं। अजहर मशवानी ने लिखा, लोग तो मजाक में कहते थे लेकिन मियाँ साहब वाकई पीके फिल्म के पंडित टिसोरी से भी बड़े रॉन्ग नंबर निकले। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तहसीन तरीन ने कहा, मियाँ साहब सियासी रजाई बनकर रह गए हैं जिन्हें साल में एक बार धूप लगाने के लिए निकाला जाता है कि कहीं बदबू न देने लग जाएं। इमरान रियाज खान ने कहा, सारी तरमीम में सबसे अच्छी डील आसिफ जरदारी ने हासिल की है। इरम ज़ईम ने ट्वीट किया, बाहर पढ़े लेकिन तालीम भी इनका कुछ न बिगाड़ सकी। सही कहते हैं, नस्ल खून बड़ी अहमियत रखता है। यंग थे, स्ट्रगल करते, अपने इमेज बनाते, अपना मुकाम बनाते, नौजवानों के लिए मिसाल बनते। जरदारी की बेटी ने मुखालफिन को सियासी मैदान में खड़ा ही नहीं होने दिया और असेंबली की सीट ले गई। कोई खुददार गैरतमंद औरत होती तो इस तरह असेंबली पहुंचने पर डूब मरना पसंद करती। जरदारी के बेटे ने इस मुल्क का आईन नेस्तो नाबूद करने में अपना किरदार अदा किया। अपने नाना भुट्टो को जिंदा बोलते बोलते 26वीं और 27वीं तरमीम तले गाड़ दिया। ये वो औलादे हैं जिनको बड़ी कुर्सी पर देखने के लिए वालिद ने पाकिस्तान की बुनियादें तोड़ डाली। ये वो पार्टी है जिसका सूबा सिंध तबाह हाल है, कराची बर्बाद है। ये जानते हैं कि ये अवाम की ताकत से कभी नहीं आ सकते। आइन और कानून की बर्बादी इसलिए की क्योंकि ये खत्म शुदा हैं। ये तो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। ये तरमीमें इस बात की गवाह हैं, ये हार रहे हैं और आगे भी हारेंगे। सहाफी हबीब अकरम के मुताबिक इस खेल के खात्मे तक हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। अडयाला जेल का कैदी ही काम आएगा। मोहम्मद उमैर ने लिखा, मुकम्मल तबाही बेहतरी की जानिब पहला कदम होगी। मलबे पर तामीर की गई इमारत मकीनों के लिए हमेशा खतरा होती है। नंबर 804 नवाज शरीफ की हालत और इसका असली चेहरा दिखाने पर नरमी बरती गई है। माना कि नवाज शरीफ की ये कब्ज दायमी है, लेकिन नए और बड़े बड़े तारीखी जराइम को नजरअंदाज कर नारे पुराने लगाए गए हैं। याद रहे, स्क्रीन पर खड़ा हुआ ये मंडेला असेंबली में डॉक्टर यास्मीन की सीट चोरी करने की वजह से खड़ा हुआ है। ये अपनी सीट बुरी तरह हार गया था और ये बात नून लीग का बड़े से बड़ा और घटिया से घटिया लिफाफा भी मानता है कि नवाज शरीफ ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की सीट एस्टेब्लिशमेंट की मदद से छीन रखी है। पूरी पार्टी 17 सीटों की पार्टी है, बाकी सब सीटें इमरान खान पीटीआई से छीनी गई हैं। तारक मतीन ने लिखा, अफसोस हो रहा है मियाँ साहब पर। मुल्क से फरार हुए 4 साल मफरूर रहे। जब काजी फायज ईसा वापस आए तो वापसी हुई और अब ईवान में डील और फरार की दास्तान सामने सुनाई जा रही है। शहबाज शरीफ का ये एक पुराना 2012 का ट्वीट देखें। लिखा था, राना सनाउल्लाह ने जरदारी को नसीहत की है कि लूटा हुआ माल वापस करके अल्लाह से माफ़ी मांगे। इस पर सहाफ़ी उबैद भट्टी ने लिखा, राना सनाउल्लाह जिस जरदारी को लूटा माल वापस करके अल्लाह से माफ़ी मंगवाने चले थे, उसी जरदारी को शहबाज शरीफ और इनकी जमात ने ताहयात अस्तसना दे दिया। कैसा लगा प्रैंक? नून लीगियों को